स्वतंत्र हित समाचार में मैं लुबना हाशमी आप सबका स्वागत करती हूं। दिन भर की खबरें देश, प्रदेश और अपने शहर से। वैश्विक महामारी कोरोना अपना अहम योगदान देने वाले विश्व के चौथे स्तंभ पत्रकारों को आज सुबह काकोरी में नामित सभासद मनीष गुप्ता, गोपी राजपूत, सभासद प्रतिनिधि शिवहरि द्विवेदी ने सभी उपस्थित पत्रकारों का माल्यार्पण किया एवं उनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व चेयरमैन सुशील कुमार लोधी ने कहा, वैश्विक महामारी में जो पत्रकारों का भी योगदान है कभी भुलाया नहीं जा सकता। उपस्थित पत्रकार व गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री के आदेशानुसार लॉकडाउन का पूरा पालन किया और कहा कि इस महामारी रूपी कोरोना को हरा कर ही मानेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बनाएंगे। वहीं ग्रामीण पत्रकार कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के चेयरमैन केसी राव धारा सिंह जी ने भी सभी से निवेदन किया कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जाए और मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित किया जाए जिससे कोरोना को हराया जा सके। हिंदी दैनिक स्वतंत्र हित के मंडल ब्यूरो नितेश जायसवाल ने कहा, निश्चित ही कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। ऐसी आशा ही नहीं विश्वास भी है। पत्रकार राजेश रावत ने कहा, इसी तरीके से अगर पत्रकारों का उत्साहवर्धन होता रहेगा तो पत्रकार और निर्भीक, निडर, निष्पक्षता के साथ काम करते रहेंगे। आदित्यनाथ ने कहा, जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के 10 से अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं उन्हें ना खोला जाए। श्री योगी ने रविवार को टीम 11 के साथ लॉकडाउन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कोरोना के 10 से ज्यादा पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं उन्हें अभी ना खोला जाए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए, जो जहां है वो वहीं रुके। उन्होंने कोरोना संदिग्धों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से कराने के भी निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता अरुण जायसवाल की रिपोर्ट। लखनऊ के थाना वजीरगंज थाना क्षेत्र के शहीद स्मारक के पास हुआ हादसा। एम्बुलेंस चालक वाहन को लेकर दीवार से टकराया। एक महिला और एम्बुलेंस चालक को आई गंभीर चोटें। महिला को दूसरी एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल भेजा गया। आमजन की मदद से एम्बुलेंस चालक को भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हमारे संवाददाता अरुण जायसवाल की रिपोर्ट। बहराइच जनपद के विकास खंड शिवपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदेला कला में परिवार का भरण पोषण करते थे। अचानक पिताजी की तबीयत खराब होने से गांव आए थे, जिनकी मृत्यु 20 दिन पूर्व हो गई थी। जो कमा कर लाए थे वो पिता की बीमारी तथा लॉकडाउन हो जाने के कारण खर्च हो गया। इस समय घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन डायल 1076 के माध्यम से 1-1 किलो आटा व चावल दिया गया था, जो कि एक ही समय में खत्म हो गया। अब फिर यही गरीब परिवार भूखा रहने को मजबूर है। मनोज कुमार ने बताया कि हमारे पास थोड़ी ज़मीन थी जिसको पिताजी की बीमारी में माताजी ने गिरवी रख दिया था। बाहर जाकर जब कमाते हैं तभी हमारे घर में खाना बनता है। लॉकडाउन की वजह से अब कमाने भी नहीं जा पा रहे हैं। हमारा परिवार भूखा ही रहता है। हमारे पास गरीबी रेखा का कार्ड भी है, बावजूद इसके शासन प्रशासन की किसी भी तरह राहत नहीं पहुंच रही है। मनोज ने बताया कि इस शिकायत को हमने जिले से लेकर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से भी किया। मनोज को बताया गया कि तुम्हारा राशन कोटेदार के यहाँ पहुँच गया है, लेकिन जब राशन लेने के लिए मनोज वहाँ पहुँचा तो कोटेदार ने बोरी फेंक दी और कहा कि तुम्हारा राशन यहाँ नहीं आया है। इस बारे में जब प्रधान प्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि कोटेदार बहुत ही दबंग है, किसी की बात नहीं मानता, मनमानी करता है। राशिद अली की रिपोर्ट। सर मजदूरदार बंदे हैं हमें, और अगर हमारा खाता मान लो गल्ला नहीं आया था, हम गए लेने के लिए तो हमको बताया नहीं गया कि गल्ला नहीं आया। हमारी सीधी बोरी फेंक दी गई वहाँ से, कोटेदार ने हमारी बोरी फेंक दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम है, अनुपम शर्मा जी। आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं और आपके गांव में एक ऐसा शख्स है जो भूख से मर रहा है, पता चला है, क्या है मतलब? वो मनोज कुमार शर्मा है। उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय राम नरेश शर्मा जी है। वो उनके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, 20-25 दिन हुआ। उसी में ये लोग बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं और कमाते खाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के संरक्षित वन क्षेत्र करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में बाघ के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। करतनिया रेंज में बीते 1 माह में बाघ के हमले की यह तीसरी घटना है। इसीलिए यह शंका भी है
कि कहीं कोई टाइगर मॉनिटर तो नहीं। वन विभाग कैमरा लगाकर जंगली जानवरों की गतिविधि जानने की बात कर रहा। करतनिया घाट रेंज मझरा पूरब का रहने वाला बहुरी लाल शनिवार को सुबह स्थल मझरा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पड़ुआ बोझा जंगल से शिकाकाई बीनने गया था, लेकिन देर रात तक जब घर वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच किसी ग्रामीण ने सूचना दी कि बहुरी लाल को उसने जंगल में जाते देखा था। रात ज़्यादा होने के कारण परिजनों ने जंगल में जाना उचित नहीं समझा। रविवार को सुबह जब जंगल में बहुरी की तलाश शुरू की गई तो ग्रामीणों को उसकी लाश किसी जानवर द्वारा अधखाई मिली। करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के करतनिया रेंज का मझरा बीट का यह इलाका लखीमपुर जिले के थाना तिकुनिया अंतर्गत आता है। घटना की सूचना मिलते ही करतनिया रेंजर पीयूष मोहन दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। तो हम लोग रात काफ़ी हो गई, वापस चले गए। काफ़ी लोग थे, फिर हम लोग सुबह आए, पूरे गांव वाले आए, तब ये मट्टी मिली। कौन सी रेंज पड़ती है ये कतनिया आप थाना तुकनिया। कैसे मौत हुई है, क्या कारण है? जी ये तो एला मिलने घर से कल 10 बजे निकले 11 बजे। उस समय 11 बजे हादसा हुआ होने के कारण ये शाम को हमको जैसे जानकारी मिली, देर होने के कारण हमसे नहीं आ पाया रात में। सुबह आए तो इनकी हमसे बॉडी मिली। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो YouTube पर जाकर स्वतंत्र हित